नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 की फर्स्ट थ्योरम थेल्स थ्योरम को समझेंगे और इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है बच्चों। तो थ्योरम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मेरे नए नए वीडियोस पहुंचते रहें। और आइए शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को करने से पहले मैं ये समझता हूं कि आपको क्लास 9th की एक थ्योरम के बारे में बताऊं, ताकि उसका जब आप इस थ्योरम में यूज़ करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। आइए बच्चों, पहले हम क्लास 9th की एक थ्योरम देखते हैं, जिसे मैं वैसे प्रूव कराऊंगा, मगर आप ये थ्योरम का पार्ट नहीं है बच्चों, उसका सिर्फ रिजल्ट ही इस थ्योरम का पार्ट है। लेकिन ये थ्योरम समझने से पहले जिन बच्चों ने 9th क्लास में वो थ्योरम पढ़ी होगी उनको तो इजी होगा। शायद कई बच्चे 9th में सीरियस नहीं होते, यहाँ पर उसका डायरेक्ट रिजल्ट ही हम यूज़ करेंगे। इसीलिए बच्चों, मैं यहाँ इस थ्योरम को करवाने से पहले उस थ्योरम को प्रूव करने का जिक्र करूँगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो थ्योरम इस थ्योरम के रिजल्ट उस थ्योरम का रिजल्ट ही इस थ्योरम में यूज़ होगा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने इनको समझना है वो नोट कर लें, अदरवाइज वो इसके रिजल्ट को ध्यान में रखना। वो थ्योरम थी बच्चों, इन ए पैरेललोग्राम टू ट्राइंगल्स having two triangles drawn on the same base वो थ्योरम थी बच्चों, इफ two triangles are drawn on the same base and between same parallels and between same parallel lines are equal in area, ये थ्योरम थी बच्चों वो जिसका सिर्फ हम कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम में यूज़ करेंगे। लेकिन इस थ्योरम को मैं आपको इस स्टेज पे समझाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप लिंक को जोड़ सकें और अच्छी तरह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझ सकें। बच्चों, ये थ्योरम थी 9th क्लास की। अगर हमारे पास बच्चों दो पैरेलल लाइंस हों, इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस, let us say one is L and other is M, these two lines are parallel। और अगर हम इन टू लाइंस में से किसी एक लाइन के ऊपर कोई बेस मान लो 2 पॉइंट्स हो गए A और B, इन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर, और अगर हम इसको बेस मानकर इन पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई भी ट्राइंगल दो बनाएं, पहले तो हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे बच्चों, नहीं तो इनफाइनाइट होंगे। वैसे तो जितने मर्जी बनाई जाओ, प्रोवाइडेड ए बी बेस होने चाहिए और उसका वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर कहीं होना चाहिए। एक तो आपका ट्राइंगल ये बन गया। अब इसी के साथ दूसरा ट्राइंगल भी मैं बना रहा हूं। एक आपका ट्राइंगल ये बन गया बच्चों, एक को नाम दे दो M, एक को नाम दे दो N। समझ रहे हो आप? इनकी बच्चों बेस सेम है। ये ए बी बेस दोनों ट्राइंगल्स में है, ए एम बी में भी और ए एन बी में भी, ये बेस सेम है बच्चों। तो थ्योरम क्या कह रही है हमें? If two triangles are drawn on the same base
एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज विल बी इक्वल। कैसे प्रूव होगा बच्चों, वो अब हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखो, अगर मैं यहां से M से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और N से भी मैं AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इसे आप मान लो P, इसे आप मान लो Q। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करना है बच्चों, वैसे आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बच्चों। आप उस चैप्टर को ज़रूर देखें, वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की थी हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट गिवन आउटसाइड द लाइन टू ए लाइन। इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है, वो कैसे, वो मैंने कंस्ट्रक्शन में दे दिया, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब इसमें हमने दो कंस्ट्रक्शंस कर ली। हमने क्या प्रूव करना बच्चों, एरिया ट्राइंगल ए एम बी विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए एन बी। आइए देखें कैसे होगा ये। इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एन बी, इन दो ट्राइंगल्स को देखेंगे हम बच्चों। एरिया ट्राइंगल ए एम बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बच्चों, इसे H1 इसे H2 बोल दिया। अब एरिया ट्राइंगल ए एम बी कितना होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट H1, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट H1। उसी तरीके से बच्चों एरिया ट्राइंगल ए एन बी कितना होगा हमारा, हाफ इंटू बेस सेम रखनी है हमने, इसीलिए ए बी हो गया। अब इसकी हाइट H2। अब इस 1 और 2 नंबर की फिगर को बच्चों आप ध्यान से समझो। इन 1 और 2 इक्वेशन में बच्चों हाफ हाफ सेम है, ए बी सेम है, H1 H2 सेम है। कैसे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, जहां मर्जी ले जाओ ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, H1 H2 H3 अप टू इनफाइनाइट HN। समझ गए। अब ये दो ट्राइंगल में इनकी राइट हैंड साइड तो सेम ही है, हाफ हाफ ए बी H1 H2। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। एरिया ट्राइंगल ए एम बी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए एन बी। समझे बच्चों। ये थेल्स सर ने आज से पता नहीं कितने साल पहले ही बोल दिया था, जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी बच्चों, उन पैरेलल लाइंस में किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर बेस ले लो और दूसरी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लो और बेस के दोनों एंड्स पॉइंट उस पॉइंट से ज्वाइन करके जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उन सबके एरिया इक्वल होंगे बच्चों। इसके ट्राइंगल्स इनफाइनाइट होंगे प्रोवाइडेड बेस आपकी वही रहे। इस बात को ध्यान से समझ लो बच्चों। दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितने मर्जी बनाई जाओ, ए बी बेस होनी चाहिए और वर्टेक्स दूसरी लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये थी थ्योरम हमारी बच्चों। इफ टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज आर इक्वल। इसी कॉन्सेप्ट को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखेंगे बच्चों। अंडरस्टैंड। अब इसको आप पोज करके नोट कर लेना सेपरेट में। ये हमारी थेल्स थ्योरम का पार्ट नहीं था बच्चों, इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम में। ये रिजल्ट है बच्चों इस थ्योरम का, वो रिजल्ट हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम में। प्लीज आप इसको पोज करके नोट कर लो और मैं इरेज करके हम एक और कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है समझने के लिए बच्चों। थेल्स थ्योरम करने से पहले
मेरी बात को ध्यान से देखना। ये एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ये अगर बेस मान लें, ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरे यहां से, इसको हम एम नाम दें बच्चों, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात तो आपको समझ में आ गई, पहले ही आती होगी बच्चों, इसमें कोई नया नहीं था कुछ। ये तो हम करा ही करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब नया क्या है इसमें? नया कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जिसे मैं आज आपके लिए दूर करना चाहता हूं कि अगर हम ऐसा कोई ट्राइंगल है, ये तो समझना इजी है। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल हो, ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल हो गया बच्चों जिसकी बेस BC है और ये कुछ टेढ़ा सा ऐसे हो, ये भी A हो गया। अब बच्चों इस ट्राइंगल की हाइट वैसे ही निकालेंगे, मगर इस साइड क्योंकि ये वर्टेक्स इस बेस से बाहर को चला गया तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे बच्चों यहाँ पर रफली, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरेंगे इसके ऊपर। क्योंकि वो अंदर था बच्चों, इसका वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप बेस के ऊपर आ रहा था, यहाँ से वर्टेक्स क्योंकि बाहर को चला गया तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरेंगे बच्चों वो भी बेस के ऊपर ही आएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करने पर। और इसका एरिया कितना होगा बच्चों? इसे अगर M का नाम दें तो एरिया ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ये है हमारी बच्चों BC, इंटू हाइट मीन्स इस वर्टेक्स की हाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर, चाहे वो बाहर चली गई लेकिन हाइट फिर भी इसकी ये AM ही काउंट होगी। समझने को तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन थ्योरम में आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है। कई बार ट्रायंगल ये सीधा होता है, कई बार ट्रायंगल का वर्टेक्स बाहर को चला जाएगा, तो वहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरेंगे तो इस साइड को हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बात वही होगी, हाफ इंटू बेस तो BC ही रहेगी, हाइट भी AM ही रहेगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है बच्चों। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शुरू करेंगे। इसे आप नोट कर लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझना, इसके रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं। आइए बच्चों अब हम देखें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल then it divides the other two sides in the same ratio. yes, सबसे पहले बच्चों एक डायग्राम ड्रा करेंगे हम। दिस इज ट्राइंगल A, B एंड C, ये हमें गिवन है। सबसे पहले थ्योरम में ये स्टेप्स नोट कर लिया करो बच्चों कि ये 4-5 चीज़ें आपने हमेशा थ्योरम को प्रूव करते हुए हमेशा से करनी हैं। वो होंगी, सबसे पहले लिखोगे आप गिवन। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? गिवन में है हमें इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर हम कोई एक लाइन L ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल ड्रा करें। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, L इज पैरेलल टू BC। ABC ट्राइंगल में बच्चों एक लाइन L है जो BC के ऊपर पैरेलल है। सेकंड स्टेप है बच्चों हमारा
टू प्रूव, अब हमें देखना है कि हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमने करना है बच्चों, अगर ये लाइन L AB को M पे काटे और AC को N पे काटे, यहां से गिवन में थोड़ी सी और एक्सटेंशन कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC L इज पैरेलल टू BC, आल्सो L कट्स AB at M and AC at N। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। प्रूव हमने क्या करना है अब, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। मींस एक साइड के हमने पैरेलल ड्रा कर दी, बाकी दोनों जो साइड्स रह गई AB और AC, इसको ये लाइन सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मींस AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। ये हमने प्रूव करना है। AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। अब तीसरा हमारा बच्चों वेल प्लान्ड स्टेप होगा थ्योरम को अच्छे से सलीके से प्रूव करने के लिए कि कंस्ट्रक्शन, क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। एक तो ज्वाइन BN और MC, एक तो हमारी ये कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन BN एंड MC, एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन ये है। दूसरी कंस्ट्रक्शन है हमारी फ्रॉम N ड्रॉप ए परपेंडिकुलर टू AB एंड फ्रॉम N M ड्रॉप ए परपेंडिकुलर टू AC। N से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लगाया हमने, इसको आप नाम दे दो P, और M से AN के ऊपर या AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप जो गिरा है उसको आप नाम दे दो Q। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है बच्चों। ड्रा NP परपेंडिकुलर टू AB एंड MQ परपेंडिकुलर टू AC। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया, जो मेन पार्ट होगा, हाउ टू प्रूव दिस इक्वेशन। अब बच्चों हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ देंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, ये बच्चों सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऐसे किसी भी थ्योरम को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रा करके गिवन लिखो, फिर हमने देखो टू प्रूफ क्या करना है, उसके बाद देखो कि प्रूव करने के लिए हमें किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। अगर हो तो ठीक है, अगर कई बार कई थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, फिर हम प्रूफ के पास आएंगे जो मेजर पोर्शन है आपकी थ्योरम का। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, अब ये देखो ध्यान से समझना। एरिया ट्राइंगल AMN ओवर एरिया ट्राइंगल BMN, ये कितना होगा? एरिया ट्राइंगल AMN ओवर एरिया ट्राइंगल BMN। ये वाला ट्राइंगल मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, ब्लैक वाला, और ये AM वाला, ये वाला ट्राइंगल है बच्चों सारा। एरिया ट्राइंगल AMN कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बच्चों ये ट्राइंगल आ जाओ AMN, यहां से बेस होगी हमारी AM और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा PN। AM इंटू PN। उसी तरह से यहां पर नीचे एरिया ट्राइंगल BMN कितना होगा बच्चों? BMN ये भी होगा हमारा हाफ इंटू बेस BMN की, बच्चों ये BM बेस हो गई ये वाली,
इंटू पी एन। अब इसी के लिए, इसी को समझने के लिए मैंने आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि ट्राइंगल अगर टेढ़ा हो बच्चों तो भी उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, जो वो बेस को आगे प्रोड्यूस करने पर बनेगा यहाँ पर, लेकिन उसकी बेस बीसी ही रहेगी और हाइट ये वाली हो जाएगी। इस केस के लिए मैंने वो आपको जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट समझाया था वो इसीलिए था। एरिया ट्राइंगल बी एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बी एम इंटू परपेंडिकुलर, ये बाहर चला गया इसका पी एन, लेकिन होगा बी एम का ही, बी एम एन ट्राइंगल का ही परपेंडिकुलर। यहाँ से आप देखो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका ए एम इंटू पी एन ओवर बी एम इंटू पी एन आ गया। यहाँ से पी एन भी यहीं काट देते हैं हम, दोबारा क्यों लिखना, ए एम ओवर बी एम आ गया बच्चों। इसे एक नंबर दे के छोड़ दो। अब दोबारा से हम देखेंगे एरिया ट्राइंगल ए एम एन ओवर एरिया ट्राइंगल सी एम एन, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ट्राइंगल ए एम एन तो वही है, अगर हम इसका बेस ए एम लेंगे तो परपेंडिकुलर ये आएगा, अगर हम इसका बेस ए एन लेंगे तो परपेंडिकुलर क्यू एम आएगा। बात तो एक ही है, ट्राइंगल में 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर होगा वो वाली बेस हो जाएगी। अब ए एम एन में बेस थी ए एम, परपेंडिकुलर था पी एन, उसी तरह से ए एम एन में इस ट्राइंगल में बेस आपकी अब ए एन हो गई तो इसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यू एम होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस ए एन इंटू परपेंडिकुलर क्यू एम ओवर एरिया ट्राइंगल सी एम एन हाफ इंटू बेस अब सी एन होगी और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप बच्चों ये देखो, ये ट्रायंगल आ गया, यहां से साइड को प्रोड्यूस करना पड़ा हमें, ये आ गया परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यू एम। अब ये भी कैंसिल हो गए बच्चों, ये भी कैंसिल हो गए, ये आ गया आपके पास ए एन ओवर सी एन। अब इसको आप 2 नंबर दे दो। अब आपकी थ्योरम प्रूव हो चुकी 95%। अब देखो बच्चों 1 और 2 इक्वेशंस को देखो, आप लेफ्ट हैंड्स देखो, इनके लेफ्ट हैंड साइड्स। एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 1 नंबर की ये थी, 2 नंबर की लेफ्ट हैंड साइड ये है। इसको ध्यान से देखो बच्चों, एरिया ट्राइंगल ए एम एन, एरिया ट्राइंगल ए एम एन तो सेम ही हो गया। अब एरिया ट्राइंगल बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी एम एन वाई। इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी एम एन। इसके लिए मैंने आपको वो पहली थ्योरम कराई थी, क्या थी वो थ्योरम? भूल गए? वो कंसेप्ट को याद करो, मैंने बोला था कि उसका रिजल्ट इसमें यूज करेंगे। जब भी 2 पैरेलल लाइंस हों बच्चों, उन पैरेलल लाइंस के किसी भी एक पैरेलल लाइन के ऊपर अगर कोई बेस हो और वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर कहीं भी ले लो आप, ये 2 ले लिए, एक वर्टेक्स को बेस के दोनों एंड्स पर ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल बन गया। दूसरे वर्टेक्स को बेस के दोनों एंड से ज्वाइन किया, एक और ट्रायंगल बन गया। इस तरह से जितने मर्जी बनाई जाओ आप, सबके एरिया बराबर होंगे। उसका रिजल्ट हम इसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये मैंने आपको इसीलिए पहली थ्योरम को प्रूव करा दिया था, वो इसका पार्ट नहीं थी, मैंने बोला था उसका रिजल्ट इसका पार्ट है।
अब ये देखो, इसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एल हमें गिवन ही था। इस पैरेलल लाइन से BC सेम बेस से हम एक तो बना रहे हैं BMC, दूसरा बना रहे हैं BNC। बेस दोनों में BC है और दोनों के वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर हैं, तो ये दो एरिया बच्चों BMC और BNC इक्वल आ जाएंगे। तो इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों AMN तो सेम था, BMN इज इक्वल टू CMN हमने प्रूव कर दिया, मींस कि लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 if left hand sides are equal then right hand sides also equal। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। यहां से हम इक्वेट करेंगे इनकी राइट हैंड साइड्स को और ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या था, AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। समझे बच्चों आप, इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव किया। इसको प्रूव करने से पहले मैंने इसीलिए वो दो मेन कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए थे। ये थ्योरम को प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो इस रिजल्ट को याद रखना था आपको जो 9th में किया था कि ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। बस ये कॉन्सेप्ट था इसका। लेफ्ट हैंड साइड्स हमने इक्वेट कर दी, इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। इसीलिए AM ओवर BN इज इक्वल टू AN ओवर CN। हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या बताती है बच्चों कि किसे कोई भी ट्राइंगल हो उसकी किसी भी एक साइड के ऊपर के पैरेलल लाइन ड्रा करो जो उसकी बाकी दो साइड्स को कहीं पॉइंट्स पे काटेगी। यहाँ पे M और N लिए थे हमने, तो वो अदर टू साइड्स जो रह गई उसको वो सेम रेशो में डिवाइड करेगा। मींस AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। समझ में आया बच्चों? चलो अब प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।